अनु, मैं करने या उनका ध्यान रखने को मना कब कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अपने घर को हम अपने विवेक से अपने अनुसार चलाएं। तुम तो अपना घर ही उनके अनुसार चलाती हो। मैंने अनु को समझने की कोशिश की, पर मेरी किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना ही अनु तुनक कर दूसरे कमरे में सोने चली गई। मैं तो विचार शून्य ही हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खैर, इसी उहापोह के मध्य हमारी गृहस्थी रंग रही थी। तुम अब 8 साल की नाजुक उम्र में पहुंच चुकी थी। तुम्हें वो दिन याद है न, जब मैंने जबरदस्ती तुम्हें अपने दोस्त नवीन के यहाँ रात्रि में उसकी बेटी सायशा के साथ भेज दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अनु देर रात्रि नशे की हालत में घर आएगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी माँ को उस हालत में देखो और हमारी बहस की साक्षी बनो। आपको कैसे पता था कि माँ उस हालत में आएगी? पीहू अचानक बोल पड़ी। क्योंकि अब तक मैं तुम्हारी मौसी और नानी की देर रात तक चलने वाली पार्टियों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। और उस दिन शाम को जब मैं बैंक से निकल रहा था तो अनु का फोन आया था कि मैं कॉलेज से सीधी दीदी के यहाँ आ गई हूँ, देर से घर आऊंगी। दीदी के यहाँ एक पार्टी है, तुम पीहू को देख लेना। उस दिन देर रात तुम्हारी मम्मी एकदम आधुनिक बदन दिखाओ ड्रेस पहने नशे में गिरती पड़ती घर आई थी। किसी तरह उसे सुलाया था मैंने। जब दूसरे दिन रात के बारे में बात की तो बोली कि देखो, वे लोग बहुत मॉडर्न हैं, तुम्हारी तरह दकियानुसी सोच वाले नहीं हैं। पार्टियां शोटियां और ऐसी ड्रेसेज, ये तो मॉडर्न कल्चर है। पर तुम नहीं समझ गए, कल क्या पार्टी थी, मजा ही आ गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी चला करो। अनु को अपने बीते कल पर कोई अफसोस नहीं था। ये देखकर मैं हैरान था। आंटी, आप उन्हें इस प्रकार अचानक अपने सामने देखकर पीहू चौंक गई। ओहो मिशेल, आप आ गई। पेशेंट का कुछ सामान मंगवाया था इनसे। शी इज केयरिंग योर फादर सिंस ये सैटरडे, नर्स ने उनसे सामान लेते हुए कहा। पड़ोस की मिशेल आंटी से पिछली बार पापा ने मिलवाया था, पर पापा की इतनी केयर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद पापा कुछ ठीक हुए तो सामने पीहू को देखकर खुश हो गए। अब पापा को रूम में शिफ्ट करना था, सो वो कुछ जरूरी सामान लेने घर चली गई। लौटी तो पापा रूम में शिफ्ट हो गए थे। जैसे ही वो रूम में जाने के लिए मुड़ी तो बाहर कैंसर वार्ड लिखा देखकर चौंक गई कि क्या पापा को कैंसर हुआ है। पापा को ऐसी बीमारी, वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि अहमद की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। अहमद ने उसे पास ही पड़ी बेंच पर बैठाया। अहमद पीहू को बहुत अच्छे से जानता था। वो पीहू के दिमाग में चल रहे बात को भलीभांति समझ गया था, सो बोला, पीहू, हम यहाँ पापा को संभालने आए हैं, खुद उनके लिए मुसीबत बनने नहीं। खुद को संभालो। यदि तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो पापा को कौन संभालेगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कहते हुए पीहू ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रुमाल से पोंछ लिया। मिशेल आंटी दूसरी बेंच पर बैठी ये सब बातें सुन रही थी। वे अचानक पीहू के पास आई और बोली, तुम उनसे कुछ मत पूछना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर अभी तुम उनके पास जाकर बैठो, उन्हें अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।